अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदा घर के लिए, कोई टेलीविज़न है, कोई फ्रिज है, कोई एयर कंडीशनर है, कि जब आपने खरीदा तो कहा गया था कि ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अभी चंद दिन हुए कि आप जो प्रोडक्ट लेके आए हैं उसमें कोई नुक्स निकल आया। जैसे ही आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, आप क्या करेंगे? आप उस दुकान पे वापस जाएँगे और जाके उनसे कहेंगे कि भाई ये वापस करें। अब वो आपको वापस करने के बाद नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आपका प्रोडक्ट है वो दे देंगे। तो इसके बाद कभी आपने सोचा कि फिर ये पुराने प्रोडक्ट का क्या करते होंगे? तो जनाब, वो पुराना प्रोडक्ट जो है जिसमें कोई नुक्स निकल आया, कोई फ़ॉल्ट है, उसको वो रिटेलर जहाँ से उस होलसेलर से खरीदा था उसको भेजेगा। होलसेलर वापस उसको जिस कंपनी ने बनाया था उसको भेजेगा। और जितनी दुनिया की अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके पास एक बैक ट्रैक सिस्टम है कि आपने उनको जब एक प्रोडक्ट वापस भेजा कि भई इसमें ख़राबी है, नुक्स निकल आया है, तो वो पहले ये चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है क्या हमारा बना हुआ है? ठीक है, ये हमारा बना हुआ है। ये हमने कब बनाया था? उनके पास वो तारीख भी कहीं महफ़ूज़ होगी और उस तारीख को ये प्रोडक्ट कौन से डिपार्टमेंट से गया था, कौन से वाले फैक्ट्री के यूनिट में बना था, किस वर्कर ने इस पे काम किया था। अब पूरी दुनिया में तकरीबन सारी कंपनीज़ के पास ये बैक ट्रैक टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये चेक कर लिया जाता है कि भाई क्या ये प्रोडक्ट अगर ख़राब हुआ तो इसके साथ वाले बाकी पूरे बैच में भी प्रोडक्ट ख़राब थे या सिर्फ़ इसमें ख़राबी आई। और ये भी पता चल जाता है कि किस वर्कर ने, किस सुपरवाइज़र ने, किस मैनेजर ने इसको अप्रूव किया था। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इतनी सलाहियत रखते भी हैं या नहीं। सो ये बैक ट्रैक टेक्नोलॉजी उनके बहुत काम आती है। अब आते हैं हम ज़िंदगी में की जाने वाली उन छोटी-छोटी गलतियों की पर कि जो आपसे मुझसे कभी हो जाती हैं। मान लीजिए कि किसी दोस्त से आपकी नाराज़गी होगी, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानहा, कोई ऐसा हादसा हो गया, जो आप चाहते तो शायद ना होता, लेकिन वो हो गया। अब हमारे यहाँ एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी पाओ। आपके किसी दोस्त से कोई इख्तलाफ शुरू हो गया, लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया, तो जब इसको सेटल डाउन करने बैठते हैं, तो हम कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, छोड़ो इसको। अच्छी बात है, छोड़ देना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये जो बैक ट्रैक टेक्नोलॉजी है, ये वहाँ पे बड़ा काम आती है। अगर आप चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में समझना शुरू करें, तो आपको अंदाज़ा होगा, ज़रा बैठ के अंदाज़ा लगाएँ कि यार ये जो हमारी लड़ाई थी, ये क्यों हुई? अच्छा, जब ये लड़ाई हुई उससे चंद दिन पहले ये बात हुई थी, उससे 1 हफ़्ता पहले ये वाक़या हुआ था, उससे 1 महीना पहले कहीं बैठे हुए ये हमने कहा था, जिसकी वजह से थोड़ी तलख़ी हो गई थी। तो आपको चीज़ों को बैक ट्रैक करने में काफ़ी आसानी होगी और सिर्फ़ आसानी नहीं होगी, उस कंपनी की तरह जो कि फॉल्टी प्रोडक्ट की रीज़न समझ लेता है ना कि भई इसमें ये मसला है और मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और अवॉइड करना पड़ेगा कि आइंदा ना हो। तो हम बहुत सी ऐसी ज़िंदगी की गलतियाँ, कोताहियाँ, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जिसको अगर हम बैक ट्रैक करना शुरू कर दें ना, तो हमें समझ आ जाती है कि ये गलती कहाँ पे थी। और इसका मकसद सिर्फ़ एक होता है कि ताकि ज़िंदगी में आप दोबारा ये गलती ना करें। एक बात किसी ने आपको कही जिसकी वजह से तलख़ी पैदा हुई, जिसकी वजह से रिश्तों में रंजिश आई, तो बैक ट्रैक करने से अंदाज़ा हो जाएगा कि आइंदा आपने किस तरह की बात नहीं करनी ताकि मामलात इस नहज तक ना पहुँचे। सो बैक ट्रैक टेक्नोलॉजी मैं तो यूज़ करता हूँ, आप भी कीजिए। उम्मीद है कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा।